हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां हमें टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ हमें जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy, अगर ऐसा है तो हमें y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। इसका मतलब y का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और उस डेरिवेटिव में हमें x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy बाई dx, उसमें हमें x 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, लुक हियर, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं log ऑफ, ध्यान दीजिए, log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, तो log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब इस एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है, या फिर हम 2x को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, y को सेकंड फंक्शन अगर कहते हैं तो 2x कांस्टेंट रखेंगे, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx मिलेगा। फिर y कांस्टेंट रखेंगे, 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 मिलेगा, मतलब ये रहेगा यहाँ पे 2y। अब dy बाई dx के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। एक बार 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, प्लस 2y। इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, इस टर्म को हमने ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मिलेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर ये माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रहेगा, अगर x प्लस वाई से 2y को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2xy माइनस प्लस 2y स्क्वायर, और फिर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे रहेगा x प्लस वाई। इसे आपने सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलता है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर x प्लस वाई से इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 2x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 2xy। ओके, अपॉन, देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे है 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। तो दोनों प्लेसेस का x प्लस वाई हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये टर्म इस टर्म के साथ। तो यहाँ हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखिए हमारे पास रहेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। हमें y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन इसमें y का भी टर्म है, तो y का वैल्यू क्या रहेगा। लुक हियर, हमारे पास देखिए क्या है, log ऑफ, ध्यान दीजिए, log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy है। ओके, व्हेन, ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 इंटू y, मतलब 0। log y 0 है, इसका मतलब y कितना है, ध्यान दीजिए, y यहाँ पे 1 रहेगा। y, क्योंकि हमें पता है log ऑफ 1, बेस कुछ भी रहने दो, लेकिन यहाँ का बेस e है, बेस कोई भी रहने दो, लेकिन log ऑफ 1 का वैल्यू हमेशा 0 मिलता है। तो इसका मतलब अगर log ऑफ y 0 है तो y का वैल्यू 1 चाहिए। मतलब इसमें देखिए, ये जो फर्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसमें हमें पुट, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए,
कब फाइंड करना है? एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 1 मतलब 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 इट विल बी 1। न्यूमरेटर में हमें 1 मिलेगा, डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 होगा, तो डिनोमिनेटर में सिंपली 1 रहेगा। 1 अपॉन 1 ऐसे मिलेगा, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। आर यू गेटिंग दिस? तो इस प्रकार से जब x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 रहेगा तो y डैश ऑफ 0 का वैल्यू मतलब dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 1। देखिए 1 आंसर कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है? देखिए इसका आंसर हमें क्या देना है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर हमें ऑप्शन डी लिखना है और ऑप्शन डी में यहाँ पे हमें दिया है 1। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है, एक्सप्लेनेशन एज अ रफ वर्क है। ये एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जब आप आंसर लिखोगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो आंसर यहाँ पे लिखना है। इतना ही आंसर आपको आंसर पेपर में लिखना है, क्वेश्चन भी आपको यहाँ वहां पे रिपीट नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f। इसका मतलब g f का इनवर्स है, मतलब हम g इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं f इनवर्स, ऐसा हमें दिया है। साथ में फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव दिया है, f डैश ऑफ x इज 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 7। ऐसा है तो हमें यहाँ पे g डैश ऑफ x फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, अगर g इक्वल्स टू f इनवर्स है तो इसका मतलब g ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा f इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ, ध्यान दीजिए, g ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा सिंपली x। अगर g ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x है तो f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x रहेगा। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन, व्हाट इज इनर फंक्शन? g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? g डैश ऑफ x। देखिए आउटर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का रूल मतलब चेन रूल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 1 है। ओके, इसका मतलब ध्यान दीजिए g डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। ओके, इस प्रकार से, ठीक है, f डैश ऑफ g ऑफ x। लेकिन ध्यान दीजिए, बट f डैश ऑफ x क्या है? लुक हियर, f डैश ऑफ x हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 7, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 7। इसका मतलब f डैश ऑफ g ऑफ x क्या मिलेगा? देखिए f डैश ऑफ x है तो क्या मिल रहा है? 1 अपॉन, ये ब्रैकेट में जो टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस ये ब्रैकेट में जो टर्म है उसका पावर 7। उसी प्रकार से f डैश ऑफ g ऑफ x क्या मिलेगा? इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x। देखिए यहाँ पे f डैश ऑफ g ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा? वेरी सिंपल, अगर f डैश ऑफ x का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 7 है तो f डैश ऑफ g ऑफ x का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x और ब्रैकेट रेज टू 7 मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहा है ये? ब्रैकेट में जो टर्म है उसका यहाँ पे 7 पावर ले रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है? g ऑफ x, उसका पावर 7 मतलब g ऑफ x ब्रैकेट रेज टू 7 मिलेगा। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर g डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? इसे अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x ब्रैकेट रेज टू 7 रहेगा। 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x ब्रैकेट रेज टू 7 को हम क्या लिख सकते हैं? g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस g ऑफ x ब्रैकेट रेज टू 7। तो ये रहेगा यहाँ का आंसर। ये आंसर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। देखिए आपको आंसर कितना लिखना है? सिर्फ इतना ही लिखना है। ये जो हमने लिखा है पूरा, ये रफ वर्क है। ये आपको आंसर पेपर में, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर कितना लिखना है? क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी के साथ हमें क्या दिया है? 1 प्लस g ऑफ x
ब्रैकेट रेज टू 7। इतना ही पार्ट आपको आंसर पेपर में लिखना है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हमें पता है हमारे क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, सभी कंपलसरी है। तो इसमें से पहले 4 ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट पे और 4 ऑब्जेक्टिव पेपर सेकंड पे पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको, इन प्रकार के क्वेश्चन एज एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक एमसीक्यू हमें 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। 8 ऑब्जेक्टिव मतलब 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का है और इसका आंसर आपको कितना लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर देना है, आपको जो ऑप्शन लिखना है ऑप्शन, और उसके साथ जो आंसर दिया है उस आंसर को लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल्स टू y। x और y सेम नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे dy dx फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इक्वल टू, इस टर्म को अगर ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ओके, देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई। सपोज एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये पूरे टर्म्स को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे लिखा, एक्स वाई स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से सपोज अगर हम इसके 2 फैक्टर्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये मिलेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं, ध्यान दीजिए दोनों टर्म में से एक्स वाई अगर बाहर लेते हैं, इन दोनों टर्म में से एक्स वाई अगर यहाँ से बाहर लेते हैं तो एक्स बचेगा और यहाँ पे फिर माइनस वाई रहेगा इक्वल टू 0। ये पूरे टर्म में से अगर हम एक्स माइनस वाई बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस एक्स वाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसका मतलब देखिए हमारे पास, और देखिए हमें पता है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये हमें दिया है, इट इज गिवन, it is given, x is not equals to y is given, therefore x minus y is not equal to 0। अगर x is not equal to y है तो x minus y is not equal, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो दोनों का डिफरेंस भी 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब ये x माइनस वाई नॉन जीरो है तो इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये साइड में 0 को इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से इस x को ट्रांसफ़र करेंगे, इस x को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और इन दोनों टर्म में से y बाहर लेंगे तो y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू रहेगा सिंपली माइनस एक्स। इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रहेगा। ओके, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन साइड में लेते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट रूल। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 रहेगा, माइनस एक्स को कॉन्स्टेंट मतलब न्यूमरेटर को कॉन्स्टेंट रखना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। 1 प्लस एक्स इंटू 1 इट इज़ 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स इंटू 1 इट इज़ माइनस एक्स, तो ये x इस x के साथ कैंसल, देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा -1/1 + एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये आंसर कौन से ऑप्शन में हमें दिखता है? देखिए ऑप्शन बी में है, -1/1 + एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखिए किस प्रकार से लिखना है। आंसर हमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर ऑप्शन सी है, और इसका आंसर ऑप्शन बी है, और बी में हमें क्या दिया है? -1/1 + एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, हमें आंसर पेपर में सिर्फ इतना ही पार्ट लिखना है, ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये पूरा हमारा रफ वर्क है। इसका मतलब अगर आप इसे शॉर्टकट तरीके से भी करते हो, डायरेक्टली अगर आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ढूंढने में है। इसे आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, हमारे जो 2 मार्क्स हमें मिलेंगे सिर्फ इसके लिए मिलेंगे। 9 जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है तो मैंने 9 लिखा है, 9 फिर b -1/1 + एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें y इक्वल्स टू दिया है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a - x अपॉन a + x। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें dy/dx फाइंड करना है। यहाँ का जो x है ग्रेटर दैन -a एंड लेस दैन a, ऐसा दिया है। ओके, लुक यार, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे। सपोज x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं a cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू रहेगा x अपॉन a, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a। चलिए इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, a माइनस x का वैल्यू a cos थीटा अपॉन a प्लस अगेन x का वैल्यू a cos थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लेसेस में हम a को कॉमन ले सकते हैं। नाउ tan इनवर्स ऑफ a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 - cos थीटा अपॉन a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 + cos थीटा। अगर a को बाहर लेते हैं तो न्यूमरेटर में 1 - cos थीटा, डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा। ये यहाँ का a इस a के साथ कैंसिल होगा, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, इन दोनों टर्म की जगह हम फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज़ 1 - cos थीटा, इट इज़ 2 sin स्क्वायर ऑफ θ/2, और 1 + cos थीटा इट इज़ 2 cos स्क्वायर ऑफ θ/2, तो 2 कैंसिल होगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर θ/2 अपॉन cos स्क्वायर θ/2, इट इज़ tan ऑफ θ/2। ओके, इस प्रकार से। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ θ/2 इट विल बी सिंपली θ/2, पता है हमें tan इनवर्स ऑफ tan x इज tan x, सिंपली x, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ θ/2 का वैल्यू θ/2 मिलेगा। बट व्हाट इज थीटा, नाउ 1/2 इंटू यहाँ पे थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो इस प्रकार से हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया। y हमारे पास tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a - x अपॉन a + x था, उसे हमने सिंप्लीफाई किया प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करके, हमें मिला है y इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 एज इट इज़। देखिए cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a का डेरिवेटिव लेते समय हम यूज़ करेंगे cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। उसका डेरिवेटिव रहेगा d/dx ऑफ f ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, पता है हमें। तो उस प्रकार से x अपॉन a का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इट विल बी 1/a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x अपॉन a का स्क्वायर, मतलब x² अपॉन a² मिलेगा। ओके, ये रहेगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a का डेरिवेटिव। अब देखिए इसे आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये माइनस साइन लेना है हमें क्योंकि cos है, cos इनवर्स है तो डेरिवेटिव माइनस में मिलेगा, ये हाफ एज इट इज इंटू -1/a अपॉन, देखिए a² से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² मिलेगा, a² - x² अपॉन a²। उस डिनोमिनेटर के में जो a² रहेगा उसे अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये टर्म हमें इस प्रकार से मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² अपॉन a। इस a के साथ कैंसिल होगा, तो इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास देखिए क्या रहेगा, -½ ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आंसर हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, -1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। आंसर लिखना है हमें क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका ऑप्शन सी है, और सी में हमें क्या दिया है, -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, इस एक्सप्लेनेशन को, इस सॉल्यूशन को मार्क्स नहीं है, मार्क्स सिर्फ इतना जो आप आंसर लिखोगे इसके लिए मार्क्स है। ये पूरा हमें रफ वर्क करना है, ये एक्सप्लेनेशन की या फिर सॉल्यूशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरा पार्ट आपको आपके आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है, जिसे हम रफ वर्क एज अ रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन सभी कैलकुलेशंस को कर सकते हो। आंसर रहेगा इतना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें x और y पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं और d2y/dx² फाइंड करना है एट थीटा इक्वल्स टू π/4। देखिए यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो x और y को डिफरेंशिएट मतलब dy/dx फाइंड करते समय हमें dy/d थीटा और dx/d थीटा दोनों के वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो हम x और y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। लुक हियर, x इक्वल्स टू हमारे पास है a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए dx/d थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। थीटा कांस्टेंट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कांस्टेंट थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर y इक्वल्स टू a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो dy/d थीटा इक्वल्स टू रहेगा a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। थीटा कांस्टेंट कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, मतलब ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर कॉस थीटा को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे वैसे तो प्लस लेना है, लेकिन इस माइनस से उस प्लस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे माइनस, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 मिलेगा, तो ये रहेगा सिंपली कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए चाहे तो हम इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यह साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसल, तो dx/d थीटा हमारे पास क्या रहेगा, इट विल बी सिंपली a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट थीटा कॉस थीटा, मतलब a थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू dx/d थीटा का। उसी प्रकार से dy/d थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस थीटा कैंसल, a थीटा साइन थीटा, इस प्रकार से रहेगा। नाउ सिंस यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, ध्यान दीजिए, तो dy/dx इक्वल्स टू मिलेगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू रहेगा dy/d थीटा का वैल्यू, इट विल बी a थीटा साइन थीटा अपॉन ध्यान दीजिए क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा कैंसल, ओके, कहीं पे माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा इज a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, a कैंसल, थीटा कैंसल, तो हमारे पास dy/dx रहेगा सिंपली tan थीटा। ओके, फिर से इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें d2y/dx² फाइंड करना है। तो इसका देखिए ये रहेगा d2y/dx², यहाँ पे हमें d/dx ऑफ tan थीटा लेना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे थीटा है, डिनोमिनेटर में हमें x दिख रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो यूज़ करेंगे हम चेन रूल, d2y/dx² इक्वल्स टू, यहाँ पे ले सकते हैं हम d/d थीटा ऑफ tan थीटा इंटू d थीटा/dx, इस प्रकार से। इसका मतलब d2y/dx² इक्वल्स टू d/d थीटा ऑफ tan थीटा, इट इज सिंपली sec² थीटा, और d थीटा/dx क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 1/dx/d थीटा, चलेगा। अब dx/d थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ d2y/dx² इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा, इट विल बी ए थीटा कॉस थीटा। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, इट विल बी सेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए इंटू पाई बाई 4 इंटू सेक क्यूब ऑफ पाई बाई 4। ओके, सेक ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू √2 है, √2 का क्यूब हमें मिलेगा 2√2। आर यू गेटिंग दिस? देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए 1 अपॉन ए इंटू पाई बाय 4 को लिख सकते हैं 4 बाय पाई, 1 अपॉन ए इंटू पाई बाय 4 को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू 4 बाय पाई इंटू सेक क्यूब ऑफ पाई बाय 4, मतलब √2 का क्यूब मिलेगा। तो √2 का क्यूब 2√2 रहेगा, उस 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में रहेगा 8√2 अपॉन ए पाई, डिनोमिनेटर में 8√2 अपॉन ए पाई, 8√2 अपॉन ए पाई। ये आंसर कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। किस प्रकार से लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसका आंसर लिखना है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में हमें आंसर दिया है 8√2 अपॉन ए पाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू दिया है a cos ऑफ log x। अगर ऐसा है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ये जो अननोन है, इसके वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लुक हियर, अगर y इक्वल्स टू a cos ऑफ log ऑफ x है तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें इस प्रकार के इक्वेशन तक जाना है, इसलिए इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, वेरी सिंपल। देखिए ये कांस्टेंट है, cos ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव लेते समय आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, आउटर फंक्शन cos है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन मिलेगा, इट विल बी माइनस ए साइन ऑफ log x इंटू यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन x। इनर फंक्शन मतलब log ऑफ x, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। इस x को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये रहेगा माइनस ए साइन ऑफ log x। फिर हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव, x कांस्टेंट रखेंगे, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स को कांस्टेंट रखना है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा। उसी प्रकार से अब ये माइनस ए एज इट इज साइन ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव, इट विल बी cos ऑफ log ऑफ x इंटू मिलेगा हमें 1 अपॉन x। ठीक है, इस x को ट्रांसफर करते इधर, मतलब क्या मिलेगा, x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा माइनस ए। अब ये cos ऑफ log ऑफ x का वैल्यू, देखिए cos ऑफ log ऑफ x का वैल्यू y है, मतलब ये मिलेगा माइनस ए वाई यूजिंग फर्स्ट। ओके, फिर इस माइनस ए वाई को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस ए वाई, सॉरी ए वाई नहीं, क्योंकि a cos ऑफ log ऑफ x का वैल्यू क्या है, a cos ऑफ log ऑफ x का वैल्यू y है, तो ये सिंपली माइनस y रहेगा, a नहीं रहेगा, तो ये प्लस y इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। ठीक है ना, क्योंकि a cos ऑफ log ऑफ x का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, y, इसका वैल्यू y सब्स्टिट्यूट किया है और x को हमने इधर ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, नाउ कंपेयरिंग विथ,
इसे, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, a इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। तो देखिए a का वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है। फिर b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा x और c इक्वल्स टू हमारे पास है y। तो इस प्रकार से a का वैल्यू एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू x और c का वैल्यू y। देखिए ये पूरे वैल्यूज़ कहाँ पे है, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि a b c के वैल्यू पूछे, एक्स स्क्वायर x और y। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन क्या है, बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमें ए बी सी के वैल्यू पूछे गए, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू एक्स और सी का वैल्यू वाई। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे टोटल 12 सब क्वेश्चंस हमें दिए थे एज एमसीक्यू, उसमें से पहले 6 क्वेश्चन को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग 6 सब क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज़ करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।